राम जी के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे कि ये मुस्लिम ही नहीं है। देखिए, मैं तो सीधे सीधे बड़े खुल के कहता हूँ कि राजा रामचंद्र जी हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। और मुस्लिम समुदाय से आप ये भूल रहे हैं, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, लोग आपका विरोध करेंगे। खान, आप सनातन को लेके इतना ज़्यादा प्रेम और प्यार क्यों दिखाते हैं? देखो यार, एक चीज़ मैं बताऊँ, सनातन से ही निकल करके मैं मुस्लिम धर्म में आया हूँ। मैं बड़ी बात कह रहे हैं खान चाचा। लो, तो और कहाँ से निकला हूँ? हमारे समस्त पूर्वज जो है वो तो सनातनी ही थे ना। बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी या बड़े बड़े जो मुसलमानों के घर में जो कि कभी घर के अंदर कोई कैलेंडर कोई मूर्ति नहीं रखते थे, उन लोगों ने भी बड़े चाव से रामायण सीरियल को देखा। अयोध्या के अंदर जो पंडित और पुजारी खड़ाऊँ पहनते हैं, वो खड़ाऊँ वहाँ के मुस्लिम परिवार बनाते हैं। राम लला के कपड़े तक मुस्लिम परिवार बनाते हैं। सनातन को लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, राम मंदिर पे इतना खुश है, तो फिर आप हिंदू धर्म क्यों नहीं अपना रहे? राम मंदिर को लेके लोगों के अंदर खुशी कितनी ज़्यादा है ये आप सभी देख रहे हैं। पूरा देश के बाहर के लोग राममय होना चाहते हैं और पूरे देश में माहौल राममय हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे पाकिस्तान के चुनिंदे लोग हैं जो राम मंदिर बनने पे बहुत दुखी हो रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, और कुछ ऐसे अपने देश में भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो राम मंदिर पर खुश नहीं हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं मुस्लिम समुदाय के जो राम मंदिर बनने पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उन्हीं कुछ लोगों में से एक है खान चाचा, जो कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। जानते हैं कि राम मंदिर बनने पे इनको कितनी खुशी हो रही है। आप खुश हैं? बहुत खुशी है। सभी दर्शकों को जय सिया राम, राम राम जय श्री राम। आप जय सिया राम बोल रहे हैं तो आपके समुदाय के लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा खान चाचा। देखिए, ये भारत की हमारी संस्कृति रही है, कोई आज कोई नई चीज़ नहीं है। आज आपके सामने राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जब हजारों वर्ष पहले इस धरती पे राजा रामचंद्र जी थे, उनके जाने के बाद जब इस धरती के लोग जो है हमेशा जो है कि राम राम ही करते रहे। इतना राम जी के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे कि ये मुस्लिम ही नहीं है। देखिए, मैं तो सीधे सीधे बड़े खुल के कहता हूँ कि राजा रामचंद्र जी हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। और मुस्लिम समुदाय से आप ये भूल रहे हैं, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, लोग आपका विरोध करेंगे। खान समुदाय जो है ना, मुस्लिम समुदाय का मामला अलग है। पहले हम पृथ्वी पे मानव हैं, पहले हम मानव हैं। मेरा सवाल खान चाचा अभी इसलिए हमने आपको जोड़ा है क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर को आप हिंदू मुस्लिम का जो टैग है वो मत दो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय को लेके बार बार टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को गिरा कर राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत हुआ है, सारे मुस्लिमों को एक होना चाहिए। देखिए, जो समय की परिकल्पना थी वो समय बीत गया। आज जो नया जो युग है उसको जो है कि आपको स्वीकार करना चाहिए, तो उसको सम्मान देना चाहिए। लोग खुश हैं राम मंदिर से? बिल्कुल 99% मुस्लिम खुश हैं। और जो नहीं खुश है? जो नहीं खुश है उनके मन में एक अलग आस्था है, वो भी खुश हो जाएंगे धीरे धीरे। हम सब यही विश्वास करते हैं कि अंततः उनको भी खुश होना चाहिए कि हमारे एक देवता, हमारे एक पूर्वज, हमारे एक पैगंबर की जगह स्थापित हो रही है, जिनके प्रति हजारों लाखों करोड़ लोगों की श्रद्धा है। ये 140 करोड़ की हमारी भारत की जनसंख्या है, लेकिन उनके प्रति, राजा राम जी के प्रति जो है हजारों लाखों करोड़ लोगों की श्रद्धा है, उनकी भावना है। वो उनको मानते हैं, उनको जानते हैं। आपको पता होगा। नहीं खान चाचा, जो लोग खुश नहीं हो रहे हैं, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर बन रहे हैं तो अब मस्जिद बनने का भी तो ऐलान हो चुका है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर भारत के लोग वो ज़्यादातर कुछ ऐसे लोग हैं जो वो नहीं चाहते कि आपसी एकता बने, आपसी भाईचारा का ये रहे, माहौल रहे, और देश को तरक्की, देश को आगे जाने के लिए कि देश हमारा कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे जाएगा और कैसे हम देश को कहाँ तक ले जाएंगे, ये सोच कुछ लोगों की नहीं है। वो कुछ लोग कौन है? वो कुछ लोग हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अति कट्टरपंथी लोग कहते हैं, जो कट्टरवाद में ऐसे ग्रस्त हैं। आप कट्टरपंथी क्यों नहीं है? आप सनातन को लेके इतना ज़्यादा प्रेम और प्यार क्यों दिखाते हैं? देखो यार, एक चीज़ मैं बताऊं, सनातन से ही निकल करके मैं मुस्लिम धर्म में आया हूँ। मैं बड़ी बात कह रहे खान चाचा। लो, तो और कहाँ से निकला हूँ? हमारे समस्त पूर्वज जो है
वो तो सनातनी ही थे ना। वो तो कोई आग की पूजा करता था, कोई पत्थर की, कोई वृक्ष की, कोई किसी चीज़ की, तरह तरह लोगों ने अपने देवता अपने भगवान बना लिए थे। लेकिन जब लोगों को ये ज्ञान मिला कि यार ईश्वर तो एक ही है, जिसको कितने नामों से जानते यानी हैं। कि आप कह रहे हैं कि भगवान एक ही है, चाहे फिर वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अलग अलग धर्म किसी भी नाम से उसको जपिए, ईश्वर एक ही है जिसने सबको पैदा किया है। मुस्लिमों भाइयों को क्या बोलिएगा जो लोग मस्जिद में जा कर के कहते हैं कि नहीं यही हमारे सब कुछ है, हम भगवान को नहीं मानते, हम मंदिर को नहीं मानते, हम सिर्फ मस्जिद को मानते हैं। देखो, सभी लोग उसी ईश्वर की पूजा करते हैं जिसने समस्त धरा को बनाया है, समस्त चीज़ों को बनाया है। आप सबसे पहले इस चीज़ को जानो और समझो कि सब चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है, और उन्हीं लोगों में से ईश्वर ने अपने जो प्रियजन हैं, जिनको उन्होंने अपना दूत बना करके भेज दिया कि तुम इन बुराइयों को ख़त्म करो, तुम इस बुराइयों को ख़त्म करके मानव जाति को एक सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दो। एक आपसे और सवाल है कि जब आप सनातन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, राम मंदिर पे इतना खुश है, तो फिर आप हिंदू धर्म क्यों नहीं अपना रहे? देखिए, धर्म तो वही है हमारा, धर्म आप कह रहे हैं ना, और 25% लोग नहीं धर्म कहते। वही है, लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी जो मान्यता है, वो सिर्फ एक ईश्वर पे। जितने भी देवी देवता हैं वो सब हमारे लिए सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन वो ईश्वर के पैदा किए हुए, ईश्वर ने उनको भेजा है। इसलिए मैं एक ईश्वर को मानता हूँ, चाहे आप मुझे हिंदू कह लो, चाहे किसी धर्म का कह लो, लेकिन एक ईश्वर जो है परमात्मा जिसको कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। उसने साकार लोगों को जो दुनिया में भेजा, वो ज्ञान देने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए, लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए उनको भेजा। अल्लाह के प्रति कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं लगेगा आपके समुदाय के लोगों को? अरे अल्लाह, अल्लाह और ईश्वर वो दोनों एक समान है। मैं नहीं कहती हूँ, ऐसे आपके भाई लोग ही कहते आप जो है, देखो अल्लाह जो है ना, जिसे लोग अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के 99 नाम है, एक कम 100। आप चाहे जिस नाम से पुकार लो उसे, वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो सब है, वही भगवान है। वही भगवान है। आखिरी सवाल है राजनीति से। कांग्रेस के कुछ लोग हैं, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकारा नहीं और वो जाना नहीं चाहते, क्या रीज़न हो? देखिए, बात कांग्रेस की ही नहीं है, भारत के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी मौजूदा समय में जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी उन्होंने मुखालफत की है, उन्होंने वहाँ जाने से मना किया है। उसके जो है कि मुख्य कारण जो है, हमारे चारों शंकराचार्य हैं, वो देश के जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के चारों मठ के जो शंकराचार्य हैं, सबसे पहले उन्होंने विरोध किया कि मंदिर अभी अर्धनिर्मित है और अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। ये समस्त भारत के लोग जानते हैं। हम चलेंगे किन के ज्ञान से? हम चलेंगे महर्षियों के, ज्ञानियों के ज्ञान से चलेंगे। हम आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। पीएम जी हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, फिर वो गलत कर रहे हैं? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, आने वाले आप मार्च अप्रैल में देखोगे, इनडायरेक्टली राम मंदिर को राजनीति की तरफ ये राजनीति की तरफ मोड़ दिया ना, सरकारों ने मोड़ दिया। जब आप पीठाधीशों की बात नहीं मान रहे हैं, जब आप शंकराचार्यों की बात नहीं मान रहे हैं, जब आप शास्त्र के मन नहीं मान रहे हैं और आप अपने मन से जो काम कर रहे हैं, तो वो तो राजनीति का ही सारा लाभ है ना। आप जब बता रहे थे कि अभी कुछ समाचार आई थी कि राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण होने में दिसंबर तक का समय लग जाएगा, तो दिसंबर में अब आप आखिरी में वही बात कर दिए। शुरू में तो आप इतने खुश हो रहे थे, आप कमी निकाल रहे। नहीं, कमी मैं नहीं निकाल रहा हूँ, हमें भी नहीं पता था, हमें भी इन चीज़ों का नहीं पता था। जब हमने शंकराचार्यों का बयान सुना, उनके बारे में जाना, बड़े बड़े पंडित वहाँ पर भी हैं, खान चाचा, हनुमानगढ़ी की महंत और भी लोग हैं, यानी कि उनका ज्ञान गलत है। देखिए, हमारा जो ये जो धर्म जो चलता है ना, ये जो सनातन धर्म चलता है ना, ये महर्षियों ज्ञानियों पे चलता है। हम उतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं। अब जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि ये वास्तुशास्त्र की शास्त्रीय जो इनकी परंपरा है उसके अनुरूप ये सही है, तो हम उसी तरह धारा में चलेंगे। लेकिन जब हमें ये पता चलेगा कि शास्त्रों के अनुसार ये चीज़ गलत है, तो हमें तो भाई उसका विरोध भी तो करना पड़ेगा। आप खुश हैं? आप खुश हैं? पूरा भारत खुश है, पूरा देश खुश है। आप जाकर के आप अयोध्या जाइए, अयोध्या में बहुत से मुस्लिम परिवार हैं।
आप मुस्लिम परिवारों को क्या जानते हैं? अयोध्या के अंदर जो पंडित और पुजारी खड़ाऊँ पहनते हैं, वो खड़ाऊँ वहाँ के मुस्लिम परिवार बनाते हैं। राम लला के कपड़े तक मुस्लिम परिवार बनाते हैं। तो आप मुसलमानों का राम के प्रति श्रद्धा से अलग क्यों कर रहे हैं भाई? मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे चुनिंदे लोग हैं जो करना चाहते हैं। हालांकि खान चाचा की बातों को सुनकर आप कितने सहमत हैं, राम मंदिर को लेकर आप कितने खुश हैं, कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बताऊंगा 90 के दशक में रामानंद सागर जी ने एक सीरियल बनाई थी रामायण नाम। जी। उस सीरियल को समस्त विश्व के लोगों ने देखा। समस्त विश्व के लोगों ने देखा। बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी या बड़े बड़े जो मुसलमानों के घर में जो कि कभी घर के अंदर कोई कैलेंडर कोई मूर्ति नहीं रखते थे, उन लोगों ने भी बड़े चाव से रामायण सीरियल को देखा। और मुझे याद है, मैंने तो बहुत से हिंदू के घरों में, बहुत से मुस्लिमों के घरों में जो है जा करके देखा कि सुबह 9 बजने का टाइम रामायण सीरियल आ रहा है। तो सबने देखा है भाई। तो राम को सब जानते हैं। धन्यवाद खान चाचा हमसे बात करने आप लोगों का बहुत धन्यवाद। समस्त आपके दर्शकों का जय श्री राम, जय जय राम, जय सिया राम।